सतीश जी, आपसे चर्चा शुरू करते हैं। ये जो पिछले हम देख रहे हैं कि 1.5-2 महीने से, बल्कि 4 जून के बाद से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा को तो पहले ही विदा हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव की वजह से उनको एक्सटेंशन मिला और फिर अभी भी वो चलते चले जा रहे हैं। क्या है पर अटकी है बात, और क्यों अटकी है बात? क्या ये सही है कि भागवत और मोदी के बीच इसमें टसल चल रही है? देखिए, आप हमको लगता है इस पर आप पहली बार नहीं दूसरी तीसरी बार चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बार। और मोटी बात यह है कि सब लोग जानते हैं, इस पर कई बार चर्चा भी होती है और ये आम बात भी है कि मोदी जी के काल में और उसमें शाह जी के साथ ये भाजपा जो है एमएसपी बन गई, बीजेपी से एमएसपी, मोदी शाह पार्टी। चुनाव में जो नतीजे आए लोकसभा में, उसके बाद फिजा बदला और कई एक बयान आए आरएसएस की तरफ से, जिसका ये अर्थ लगाया गया कि वो मोदी जी पर था, डायरेक्टेड था, चाहे वो बायोलॉजिकल वाला हो, चाहे अहंकार वाला हो, चाहे प्रतिपक्ष शब्द का इस्तेमाल हो, वगैरह वगैरह। और हम लोगों ने ये भी देखा कि बैठक भी भाजपा पार्लियामेंट्री वाली नहीं हुई और सीधे एनडीए की बैठक होकर के मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो कुछ न कुछ रस्साकसी आरएसएस के साथ निश्चित रूप से दिखता है और आरएसएस का जो रुख या उनके बयान भी इस बात को इंगित करते हैं। आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों का वर्णन किया कि सबसे बड़ी पार्टी अपना अध्यक्ष भी नहीं बना पाई है अभी तक, नया वाला नहीं चुन पाई। तो आरएसएस, जिसको नड्डा साहब ने कहा कि अब उनकी जरूरत नहीं है भाजपा को, तो उसके बाद मुझे लगता है ये लगातार अपनी अहमियत दिखाने का आरएसएस कोशिश कर रहा है। और निश्चित रूप से जो नया भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन बनेगा, मतलब शीर्ष पदों पर, उसमें आरएसएस का निश्चित निश्चित छाप दिखना एकदम समझने की लाजमी है। आपने ठीक ही कहा, संजय जोशी की भी चर्चा चल रही है कि कोई एक पद उनके पास जरूर आएगा। ये भी हमने भी आज ही चर्चा सुनी। अब कौन सा पद आएगा? अध्यक्ष का आएगा, कोई एक संगठन सचिव का होता है, क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग करके, वो होगा। और तो एक मुझे लगता है एक प्रयास अभी ये होगा कि लेन देन, मतलब गिव एंड टेक होगा, कि कोई अध्यक्ष इनके हिसाब से तो फिर उधर वाला दूसरा पद जो महत्वपूर्ण है वो आरएसएस के मर्जी से, या आरएसएस की मर्जी से अध्यक्ष तो कोई यही इधर के इनके हिसाब से कोई बने। लेकिन हाँ, ये जद्दोजहद चल रही है। हम तनातनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इस बात की बड़ी चर्चा है। जो लोग मिलते हैं, बताते हैं, वो यही कहते हैं कि मामला है फंसा और अपने अपने सहमत तो लोग चलता ही है। कोई भी चाहेगा वर्चस्व तो चाहेगा ही ना। अब आरएसएस हो सकता है कितने दिनों से चुपचाप बैठी हो, अब उनको मौका मिला है तो अपना असर दिखा रहे हैं। और अभी तो आप देखिए कि महाराष्ट्र में चुनाव है और मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र के चुनाव से आरएसएस का बहुत लेना देना होता है, क्योंकि नागपुर में उनका हेडक्वार्टर है और पूरी जो आरएसएस की लीडरशिप में महाराष्ट्र का शुरू से अभी तक एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इस बहाने पर आके हम लोग खड़े हुए हैं जहां 240-293 वाली सरकार है और भाजपा आरएसएस को, अब भाजपा अपने प्रभुत्व वाली तो नहीं तो मैं कम से कम असर वाली तो चाहिए। तो इसलिए ये सब चीजें फंसी हुई है। इंटरेस्टिंग होगा, बहुत देखने लायक होगा कि नया अध्यक्ष कब कब और कौन बनता है और बाकी पदों पर कौन आता है।